अगर आप राम नाम जपते हैं लेकिन अभी तक आपकी जिंदगी वैसी की वैसी ही है, तो 90% चांस है आप जप नहीं कर रहे। आप सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं। और ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि राम नाम जप में एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझते ही धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदलाव शुरू होते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, लाखों भक्तों का अनुभव है। लेकिन वो रहस्य क्या है, ये जानने से पहले एक सवाल। क्या आप जप करते समय कुछ पाने की सोचते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ सुनिए मत, आज इसे महसूस कीजिए। क्योंकि ये कथा सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विष्णु टेल्स की राम नाम सीरीज में, जहां हम सिर्फ भक्ति की बातें नहीं करते, बल्कि वो रहस्य खोलते हैं जो साधारण जप को असाधारण अनुभव में बदल देते हैं। अब तक हमने जप की विधियां, लाभ, बाधाएं, नियम और दिनचर्या को समझा। लेकिन आज हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां साधारण जप से असाधारण चमत्कार शुरू होते हैं। आज हम खोलेंगे राम नाम जप का वो गहरा रहस्य, जिसे जान लेने के बाद नाम सिर्फ जपा नहीं जाता, बल्कि राम का नाम आपको जपने लगता है। और जब ऐसा होता है, तो जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती, आप उन्हें देखने का तरीका बदल देते हैं। और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। क्योंकि राम नाम जप का असली रहस्य माला, संख्या या टाइम में नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज में है जिसे 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तो आइए बहुत विस्तार से और शास्त्रों व संतों के अनुभवों के साथ इस रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, राम नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि आप रोज कितनी माला पूरी करते हैं, और न ही ये कि आप कितनी देर बैठकर जप करते हैं। सच तो ये है कि आप जप किस भाव से करते हैं। जब तक मन के अंदर ये आवाज चलती रहती है कि मैं जप कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, तब तक जप सीमित रहता है और उसके परिणाम भी सीमित ही दिखाई देते हैं। लेकिन जिस क्षण ये मैं धीरे धीरे मन से निकलने लगता है और उसकी जगह ये भाव आ जाता है कि मैं नहीं, नाम ही मुझे जप रहा है, उसी क्षण से साधना बदल जाती है। वो जप नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है, एक प्रवाह बन जाता है, जहां साधक और साधना दोनों एक हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होते हैं वो बदलाव जो बाहर से नहीं, अंदर से आपकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो आइए उन रहस्यों को समझते हैं। पहला रहस्य, समर्पण का पूर्ण भाव, जहां जप खत्म और चमत्कार शुरू होते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। राम नाम जप की असली ताकत माला में नहीं है, बल्कि उस पल में है जब आप जप करते समय अपने अंदर से ये हटा देते हैं, मैं, मेरा, मुझे क्या मिलेगा, और सिर्फ इतना रह जाता है, हे राम, सब कुछ आपका है। यही है समर्पण का पूर्ण भाव। अगर आप अभी भी जप करते समय ये सोच रहे हैं कि मुझे फायदा कब मिलेगा, मेरी समस्या कब हल होगी, तो सच सुन लीजिए, आप जप नहीं कर रहे, आप सौदा कर रहे हैं। और जहां सौदा होता है, वहां कृपा रुक जाती है। अगली बार जब भी जप शुरू करें, कुछ पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, हे राम, ये जप मैं नहीं कर रहा, आप ही मुझसे करवा रहे हैं। मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। जो भी होगा, आपकी इच्छा से होगा। जब ये भाव सच में अंदर उतर जाता है, तो जब प्रयास नहीं रहता, वो प्रवाह बन जाता है। फिर आप नाम नहीं जपते, नाम आपको जपने लगता है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। कर्म हल्के होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। आपने सुना होगा, कई लोगों की जिंदगी 30 दिन में बदल गई। वजह माला नहीं थी, वजह समर्पण था। जहां मैं खत्म, वहीं से राम नाम शुरू। दूसरा रहस्य, नाम को सांस बना लो। जप नहीं, जीवन बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरीका ऐसा है जहां आपको जप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी 24 घंटे राम नाम चलता रहेगा, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जप करते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट और फिर पूरे दिन भूल जाते हैं, जिससे असर भी उतना ही सीमित रहता है। इसलिए इसे अपनी सांस का हिस्सा बना लेना और अभी करके देखिए। सांस अंदर लेते समय मन में सिर्फ राम, सांस बाहर छोड़ते समय राम, धीरे धीरे, बिना आवाज के, सिर्फ मन में। अगर ये 2 मिनट भी सही से कर लिया,
तो आप खुद महसूस करेंगे मन शांत होने लगा है। जब नाम सांस बन जाता है तो आप काम कर रहे हों, चल रहे हों, सो रहे हों, फिर भी अंदर राम राम चलता रहता। और जब जब अचेतन मन में पहुंच जाता है तभी असली चमत्कार शुरू होते हैं। जिस दिन नाम सांस बना उस दिन भगवान दूर नहीं रहे। तीसरा रहस्य, दृष्टि बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, समस्याएं बाहर नहीं होती, हम उन्हें कैसे देखते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। जब तक आप हर परिस्थिति को समस्या मानते रहेंगे तब तक मन अशांत रहेगा, डर बना रहेगा और जीवन भारी लगेगा। जब आप राम नाम जपते हैं तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपका चीजों को देखने का तरीका बदल जाता है। और जिस दिन ये बदलाव आ गया उस दिन से चमत्कार शुरू, क्योंकि अब आप समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि राम की कृपा मानने लगते हैं। जिस दिन ये बदलाव आता है उसी दिन से बाहर की परिस्थितियां आपको प्रभावित करना बंद कर देती हैं। जैसे नौकरी नहीं मिल रही, रिश्ता टूट रहा है या अन्य कोई समस्या, तो पहले आप कहते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन अब आप कहते हैं राम जो बेहतर समझते हैं वही अच्छा होगा। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उनका असर आप पर खत्म हो जाता है और यहीं से बाहर की दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, जिस दिन आपकी दृष्टि समस्या से हटकर राम की कृपा पर आ गई उसी दिन से चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। अंतिम रहस्य, अहंकार का त्याग, सबसे कठिन लेकिन सबसे दिव्य शक्ति। दोस्तों, राम नाम जप की सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, अहंकार। क्योंकि जप करना आसान है, लेकिन मैं जप कर रहा हूं इस भाव को मिटाना सबसे कठिन है। जब तक मन के अंदर ये आवाज आती रहती है, मैंने आज इतनी माला जपी या मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तब तक राम नाम की असली शक्ति नहीं खुलती। लेकिन जिस दिन भीतर से एक सच्चा भाव उठता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ राम है, उसी क्षण नाम केवल शब्द नहीं रहता, वो आपके भीतर जागी हुई दिव्य चेतना बन जाता है और धीरे धीरे आपका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी रहस्य को समझकर संकेत देते हैं। जब राम नाम सच्चे मन से भीतर बसता है तो राम स्वयं हृदय में विराजते हैं। इसलिए याद रखिए, राम तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन है मैं को रास्ते से हटाना। जिस दिन मैं हटा उस दिन राम प्रकट हो गए। दोस्तों, राम नाम जप का असली रहस्य संख्या, समय या विधि में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, सांस में नाम बसाने, दृष्टि बदलने और अहंकार त्यागने में है। जिस दिन आप ये रहस्य समझ लेते हैं उस दिन से नाम आपको जपने लगता है, परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं करती और जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। राम नाम कोई औषधि नहीं, ये वो दिव्य शक्ति है जो आपके भीतर सोई हुई दिव्य चेतना को जगा देती है। चेतना के जागने के बाद कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ राम रह जाते हैं। अगर आज ये रहस्य आपके हृदय को छू गया है और आप इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम, मैं राम नाम का रहस्य समझ गया हूं, और बताएं इन 4 रहस्यों में से आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा छू गया। आप आज से इसे अपने जप में कैसे शामिल करेंगे? आपका अनुभव और संकल्प किसी और भक्त के लिए नई प्रेरणा बनेगा। यदि ये कथा आपके मन में राम नाम के प्रति नई श्रद्धा और उत्साह जगाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विष्णु टेल्स को सब्सक्राइब कर लें। राम नाम जपते रहिए, रहस्य को समझते रहिए। भगवान राम की असीम कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। जय श्री राम। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक नाम जपिए और चमत्कार को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए।